नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारतीयों से कुछ अपीलें की हैं। इसके साथ ही भारत के विपक्षी नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आज के हमारे चिंतन का विषय प्रधानमंत्री की यह अपील ही है। किसी भी राष्ट्र प्रमुख द्वारा अपने नागरिकों से राष्ट्र हित में अपील करना नई बात नहीं है। पूर्व में भी भारत में कई प्रधानमंत्रियों ने अपीलें की हैं, परंतु इस बार की अपील पर विपक्ष ज्यादा आक्रामक है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी से देश नहीं संभल रहा है, वे ये बताएं कि देश पर क्या संकट आने वाला है, आदि आदि। सर्वप्रथम तो हम अपीलों पर ध्यान देते हैं। इन सभी अपीलों में मितव्ययिता, ईंधन की बचत, विदेशी मुद्रा की बचत, स्वदेशी अपनाने जैसी बातें हैं। इन अपीलों में राष्ट्र हित के साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत हित भी दृष्टिगोचर होता है। साथ ही ये कहीं भी बाध्यकारी नहीं है। इन्हें तो नागरिकों के विवेक पर ही छोड़ा गया है, क्योंकि राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण में केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य समाहित होता है। जो व्यक्ति 14 साल तक एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, वह 12 साल से प्रधानमंत्री हो, उसकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं लगता है। राष्ट्र प्रमुख होने के नाते उनके पास कुछ गुप्तचरों से प्राप्त वैश्विक जानकारियां भी होंगी तथा विश्व पटल की घटनाओं पर भी उनकी नजर होगी। अब यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जानकारी व उसके स्रोत को विपक्ष या आम नागरिकों से साझा किया ही जाए। कुछ संकेत होते हैं जो उन्होंने अपनी अपील के माध्यम से दी है। अब हम बात करते हैं वैश्विक स्थिति की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। ऐसे संकेत उसने कई बार दिए हैं। भारत की स्वतंत्रता के नाम पर 72 भारत का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, जर्मनी व कोरिया का विघटन आदि कई घटनाएं सामने हैं। किसी भी देश में राष्ट्रवादी सरकार अमेरिका को सहन नहीं होती है। इसी कड़ी में खाड़ी देशों में इराक उदाहरण है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल व अभी हाल ही में वेनेजुएला इसके उदाहरण हैं। यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को उसने युद्ध में उलझा रखा है। ईरान का शक्तिशाली होना भी उसे रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसने अब ईरान पर हमला कर पूरे विश्व को ईंधन की कमी में धकेल दिया है। खाड़ी देशों में परस्पर बढ़ते तनाव ने इस ईंधन युद्ध को और हवा दी है। भारत की तेजी से बढ़ती प्रगति अमेरिका की आंख का काटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका बौखला चुका है। कई अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि भारत को नियंत्रित करने हेतु अमेरिका पूर्वोत्तर बंगाल, पंजाब व दक्षिण में डीप फेक के तहत बड़ी कार्रवाई कर भारत को कमजोर करना चाहता है। बंगाल चुनाव में ट्रंप की बधाई भी आश्चर्यजनक रही है। निकोबार प्रोजेक्ट भी अमेरिका व चीन दोनों को ही चुभ रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के तुरंत बाद उनका 5 देशों की रणनीतिक यात्रा पर जाना, ट्रंप का चीन दौरा और अब पुतिन का चीन दौरा तथा भारत का प्रस्तावित दौरा अपने आप में यह संकेत दे रहे हैं कि विश्व पटल पर कुछ बड़ा घटने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील के माध्यम से न केवल नागरिकों को सचेत किया है, वरन अप्रत्यक्ष तौर पर प्रत्येक भारतवासी का सहयोग भी मांग लिया है। इस समय भारत के प्रत्येक नागरिक व विपक्षी दलों का भी यह दायित्व है कि अपने क्षणिक स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र हित में सरकार व सेना के साथ एकजुट रहें। राष्ट्र की एकजुटता ही अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियों के विरुद्ध हमें मजबूती प्रदान करती है। यदि दुश्मन सामने हो तो उससे लड़ने के लिए सीमा पर हमारे सैनिक तैयार हैं, लेकिन यदि छद्म युद्ध चल रहा हो तो भारत के प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनना होगा और अपना दायित्व निभाना होगा और देश को मजबूत करना होगा। इस बात पर विचार अवश्य करें। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।